ऐसे मैनिफेस्टो में आग लगा दो। राजनीति 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 भगवा धारण करके ये लुटेरे पूरे बंगाल की जनता कहीं पे भी वोट दे देगी, भाजपा को वोट नहीं देगी। ममता बनर्जी प्रचार से नहीं बनी है, उनने संघर्ष किया है। क्या गैस के दाम नहीं बढ़े? ये राष्ट्रवादी हो गई। आप चाहते हैं, आप दिखा रहे हैं कि बड़ी गाड़ी बन गई तो आप रविंद्रनाथ टैगोर बन जाएंगे। आज ये मैनिफेस्टो बता रहा है कि तुम रोटी के लिए वोट दो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, आप देख रहे हैं डेली। इस वक्त हम खड़े हैं, हमारी टीम जो है चौरंगी विधानसभा में। आपको बता दें कि भाजपा जो है आज अपना एक मैनिफेस्टो जारी किया था, जिसमें कि बड़े बड़े दावे वादे किए गए थे। वैसे ही दावे वादे किए गए थे जिस तरीके से मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ सालाना हम नौकरी देंगे। उसी तरीके से जो है पश्चिम बंगाल की जो जनता है उसको लुभाने के लिए बड़े बड़े दावे वादे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की जनता क्या चाहती है ये भी जानना आपके लिए जरूरी है कि यहाँ की जो जनता है उनको क्या चाहिए। वाकई में क्या भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की आवाम पसंद करती है या किसी और पार्टी को पसंद करती है? तो सबसे पहले मेरे साथ सर, क्या नाम है आपका? नितिन सेंगर। नितिन सेंगर, क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी मैनिफेस्टो जारी किया है उससे आपको कितनी उम्मीद लग रही है? यही है मैनिफेस्टो वाले, और इस मैनिफेस्टो को जरूर पढ़ लेना। बंगाल के प्रत्येक नागरिक से मेरा निवेदन है, कभी आपके लिए ऐसे मैनिफेस्टो तैयार होते थे जिसमें आपको ये बताया जाता था आपको रोजगार मिलेगा, ठीक है, आपकी क्या असुविधाएं, आपको कैसे सुविधाएं दी जाएंगी। आज ये मैनिफेस्टो बता रहा है कि तुम रोटी के लिए वोट दो। अब इन्होंने पिछले 7 सालों में आपको इस प्रकार से प्रताड़ित किया है, किसी भी तरीके से, चाहे नोटबंदी ले लो, चाहे जीएसटी ले लो और लॉकडाउन ले लो। चप्पल पहनने वाले गरीब को हवाई जहाज में बैठाने का सपना दिखाया था इन्होंने। जब लॉकडाउन लगा तो गरीब और मजदूर को तो मरने पे छोड़ दिया। अब वो कहाँ है? आज इस भुखमरी के कारण कगार पे हैं वो लोग। आज अर्थव्यवस्था इतनी गर्द में है, ये कोई चीज़ चर्चा में नहीं है। ऐसे मैनिफेस्टो को मैं देश के नौजवान से कह देना चाहता हूँ, भुखमरी पे मत आओ, ऐसे मैनिफेस्टो में आग लगा दो। तो आप क्या करने जा रहे हैं? इसमें आग लगाएंगे हम। नरेंद्र मोदी ने मंच के माध्यम से सदैव झूठ बोला है। आज तक भारत में जो भी मंच से बोला नरेंद्र मोदी ने उसके ठीक विपरीत काम किया। आज पूरी दुनिया में सबसे बड़े झूठे के नाम से जाना जाता है देश का प्रधानमंत्री। ये भारत किस प्रकार से अपमान सहन कर रहा है, केवल हम नागरिक देश की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। लेकिन आप एक झूठे प्रधानमंत्री का विरोध करने के लिए आप मैनिफेस्टो को अभी कह रहे हैं कि हम जला रहे हैं, लेकिन मोदी जी तो कहा है ना कि पश्चिम बंगाल को जो है ममता बनर्जी ने बर्बाद करके छोड़ दिया। 55 सालों से जो है यहाँ पे विकास डाउन है। देश का जो बिक्री कर रहा है, जो देश बेच रहा है, वो ममता बनर्जी पे आरोप लगा रहा है, जिसने इस देश का सम्मान, गौरव, लाल किला बेच दिया हो। इस लाल किले से देश के हिंदू का भी सम्मान जुड़ा है, देश के मुसलमान का भी सम्मान जुड़ा है। उस लाल किले को गिरवी रख दिया इसने। वो हमें सिखाएगा राष्ट्रभक्ति क्या है। हमारे देश में बंगाल वासियों चरित्र ही प्रमाण है। हमारे विवेकानंद जी ने कहा है आप ही के बंगाल के हैं वो, आप ही के बंगाल के हैं वो, चरित्र ही प्रमाण है। ममता बनर्जी गलियों से, सड़क से संघर्ष करके आज सीएम बनी है। इस बात को जुटला नहीं सकता इस बंगाल का कोई नागरिक, चाहे आप किसी भी राजनीतिक दल के समर्थन करता हो। ममता बनर्जी प्रचार से नहीं बनी है, उनने संघर्ष किया है। किसी को भी कोई दीदी ऐसे एहसान में नहीं कहता। जिसको पूरा बंगाल दीदी कहता है वो दीदी कहलाने लायक चरित्र रखती है, दीदी कहलाने लायक चरित्र रखती है। और आज और ये लड़ाई हमारे देश में, बंगाल में आज दीदी वर्सेस राजनीति करने वालों के बीच हो रही है। हम अपनी बहन के मान सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। राजनीति आप प्रधानमंत्री पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रधानमंत्री का कौन सा ऐसा काम है 7 साल में जिस पर भरोसा किया जाए? जब बालाकोट जैसी स्ट्राइक की अफवाह से वोट लेने वाला प्रधानमंत्री, हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। जिसने प्रधानमंत्री केयर फंड में चंदा लेके खा गया हो उस पर विश्वास करना चाहिए। ये तो चाय बेचने वाला था, आज 2.5 लाख रुपए के कपड़े बदल रहा है? आज 8,500 करोड़ का विमान पे घूम रहा है और देश में गरीब मजदूर आज भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। और ये महंगाई बढ़ाकर राष्ट्रवादी घोषित कर रहा है महंगाई को।
ऐसे व्यक्ति के ऊपर विश्वास करके देश से हाथ गवा दोगे। आप एक चीज बताइए, आप बीजेपी वाले के, आप एक आम इंसान हैं, आपको पेट्रोल डीजल से क्या मतलब? वो तो कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत इसलिए बढ़ाई जा रही है कि जो आम इंसान उसको पेट्रोल से कोई मतलब ही नहीं, वो तो बस में ऑटो में सफर करते हैं। किसी के कह देने से कोई काम नहीं होता। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ा देने से देश में हर चीज पे पैसा बढ़ता है। क्या कड़ुए तेल के दाम नहीं बढ़े? क्या गैस के दाम नहीं बढ़े? इससे गरीब जो 50% इस देश की जनता है वो आज अपना परिवार चला पाने में सक्षम नहीं है। इस महंगाई के कारण ये राष्ट्रवादी हो गई। हमारे देश में कमजोर और गरीबों के बच्चे भूख से मर जाए वो राष्ट्रवाद कहलाएगा? आज से पहले क्या देश में शासन नहीं हुए? अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को देशद्रोही, देशद्रोही, देशद्रोही इस प्रकार से देश पर शासन किया जाता है। अरे भाईचारा कायम करना चाहिए देश में, महिलाओं की इज्जत होनी चाहिए। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। भगवा धारण करके ये लुटेरे अपने चरित्र को छुपा रहे हैं। इन लुटेरों को पहचानो। पहले तुम्हारे घर लूटा करते थे भगवा पहन के, पहले तुम्हें चौराहे पे खड़े होकर तमाशा दिखा के तुम्हें बेवकूफ बनाते थे। आज भगवा धारण करके आज 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 भगवा धारण करके मंच पे खड़े होकर धर्म के नाम पे तुम्हें बेवकूफ बना के तुम्हारा देश लूट लिया। तुम्हारे देश की बिक्री की जा रही है। कल तुम्हारे खेत और तुम्हारी जमीन तुमसे छीन ली जाएगी। क्या करोगे? जब राष्ट्रीय संपत्तियां बिक रही हैं तो सो रहे हो, जब कल जमीनें छीन ली जाएंगी तो आवाज नहीं उठा पाओगे। राजा भैया जैसे लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ पे जज लोहिया की हत्या हो जाती है। एक आईपीएस अधिकारी आज जेल काट रहा है और गुंडा तड़ीपार आज गृह मंत्री है। आपने बीजेपी का मैनिफेस्टो जो है जलाया, इससे क्या असर आपको लग रहा है कि असर पड़ने वाला है? बिल्कुल असर पड़ेगा। पूरे बंगाल की जनता चाहे कहीं पे भी वोट दे देगी लेकिन भाजपा को वोट नहीं देगी। एक सीट पे जीत नहीं। बंगाल की जनता चाहती तो है ना बीजेपी को, तभी तो 18 सीट पे जीत पाई है। बंगाल की जनता नहीं, वो ईवीएम की जीत थी, दुष्प्रचार की जीत थी। जैसे बिहार में चुनाव जीता वैसे ही 18 सीटें जीती हैं। यह है सच। चुनाव आयोग वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं कराता जब चुनाव होता है? हर कॉलेज में जहां चुनाव होता है सीसीटीवी कैमरा है। क्या उसमें चुनाव आयोग को हमारा मतदान हमें दिखाने के लिए, क्योंकि पूरा देश कह रहा है कि ईवीएम में मतदान सुरक्षित नहीं है, क्या आज हमारे देश में उसकी वीडियोग्राफी नहीं करानी चाहिए? तुरंत पता लगेगा। ईवीएम बैन का भी बहुत जगह आवाज उठता है कि ईवीएम को बैन किया जाए। पूरा देश उठा रहा है, बहुत जगह नहीं, पूरा देश। सर्वे कर लेना, 100 में से 100 आदमी कह रहे हैं अरे हमारा मत सुरक्षित नहीं होगा तो हमारी तो पूछ ही नहीं होगी। आज हो क्या रहा है? कहाँ पूछ है जनता की? किसान आतंकवादी, नौजवान टुकड़े टुकड़े गैंग, मुसलमान आतंकवादी, खालिस्तानी, सिख खालिस्तानी, बैंक वाले भी हैं। हाँ, बैंक वाले भी हो गए। अब ये वही बैंक वाले हैं ना, जब निजीकरण हो रहा था बीएसएनएल का तब घर पे बैठे थे हैं। आज जब अपने अपने गले पे पैर रख गया है तब आप आंदोलन कर रहे हैं। क्या पहले देश में बताया नहीं था? क्या विपक्ष ने इस चीज को सामने नहीं लाया था? सब चीजों को समझना चाहिए। आप एक बताइए, आप एक हिंदू हैं, पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता की सरजमी पे, आप यहाँ पे कैसा महसूस करते हैं? क्या यहाँ के हिंदू खतरे में हैं? पूरे भारत में अगर कहीं पे भी भाईचारा है तो बंगाल में है। यहाँ पे किसी माँ को अपनी बेटी की चिंता नहीं करनी। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं जो सड़क पे बेटी को छेड़े। इतना स्वच्छ और साफ माहौल प्रचार के माध्यम से हमारे देश को कैसे गुमराह किया जाता है। केवल ये गंदी राजनीति, इस राजनीति को समाप्त करना होगा जो नफरत। आप एक चीज बताइए, दीदी जय श्री राम के नारे से चिढ़ती क्यों है? कौन कहता है दीदी चिढ़ती है? कोई है प्रमाण? आरोप लग जब किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए हमारे धर्म का उपयोग किया जाएगा तो क्या उसका जवाब नहीं दिया जाएगा? दीदी भी हिंदू है, इनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। लेकिन बताया जाता है यहाँ पे जय श्री राम के नारे नहीं लगाने। कौन बता रहा है यार? हम रोज जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और क्या करें? क्या छाती पे लिखे इन गुंडों के लिए, इन लुटेरों के लिए जो देश लूट रहे हैं? इन्हें हम बताएं कि हम जय श्री राम वाले हैं? इन लुटेरों को, इन बलात्कारियों को अरे शर्म आनी चाहिए। धर्म की दलाली करके राजनीति करने वाले इन गुंडों के साथ आप खड़े हैं। चलिए, आपको क्या लग रहा है सर, अभी आप मैनिफेस्टो जलाया गया तो इसका क्या असर दिखेगा?
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो मैनिफेस्टो हम लोगों के हाथ में आज मिला है उसमें लिखा हुआ है कि सोनार बांग्ला संकल्प पात्रो 2021। इसका मतलब है कि ये इनका मैनिफेस्टो है, ये आगे क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन इसमें यही बताना चाहिए, जो हम लोग सब जान रहे हैं आज के डेट में, कि इन्होंने क्या कर चुके हैं पहले, इन्होंने किस तरह की राजनीति यहाँ पर की है। तो ये मैनिफेस्टो को मैं अभी रखता हूँ अपने पास में, लेकिन इनका जो ओरिजिनल जो चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो भी 7 साल में जो इनका जो भी राजनीति जो 7 साल में ये किए हैं, सबसे पहले जो है इनसे ये बोलिए कि ये किसके फॉलोअर हैं, ये नथुराम गॉडसे के फॉलोअर हैं कि महात्मा गांधी के फॉलोअर हैं। आप याद रखिए, कभी नहीं बोलेंगे कि मैं नथुराम गॉडसे का फॉलोअर हूँ और मैं गांधी जी का फॉलोअर हूँ। उनको बोलिए कि बोलने के लिए कि आप जो है नथुराम गॉडसे मुर्दाबाद बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो उनके फॉलोअर हैं। लेकिन देश तो गांधी का है ना, गांधी का देश है, और गांधी के देश में रहते हुए भी, गांधी के देश में हम लोग रहते हुए भी, आज़ाद भारत में रहते हुए भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इनकी गुलामी कर रहे हैं। वो अंधभक्त हैं, वो जो गुलामी कर रहे हैं। गांधी जी के देश में ही उनका पुतला बनाकर उनके पुतले का गोली चलाया जाता है। अच्छा, ये बताइए मुझे कि आपने कहा था कि 15 लाख रुपए जो आपको हर खाते में जाएगा, क्या आपको मिला आज 15 लाख रुपए? बता दिया जुमला है। ये जुमला है, मोदी जी ने ये कहा कि ये जुमला था, चुनावी जुमला था। अमित शाह ने कहा ये चुनावी जुमला था। उनका एक मंत्री जो है सुब्रमण्यम स्वामी, वो भी कहते हैं कि ये चुनावी जुमला था। तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि ये लोग कैसे ठगने के लिए आए हैं। ये एक कहावत है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मोदी जी ने ठगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मोदी जी ने ठगा नहीं। तो ये इनकी ठगी की ये लिस्ट है। अब आप बताइए, उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल युवा को देंगे, लेकिन क्या मिलता है? उनको ये मशवरा दिया था कि आप पकौड़ा डालो। अब आज का युवा का ये नौबत आ गया कि वो ग्रेजुएट होकर, पढ़ा लिखा इंसान होकर आज पकौड़ा डालने की उनको आज मशवरा दी जा रही है। आज जब मोदी जी से कुछ उम्मीद कर रहा है तो मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ डिपेंडेंट। तो मैं कहता हूँ, गुलाम रब्बानी, आपकी मीडिया के थ्रू जितनी दूर आप मेरी आवाज़ जा रही है, कि आत्मनिर्भर नहीं, उनका काम यह है कि अपना पेट भर, आत्मनिर्भर नहीं, अपना पेट भर और अपने लोगों का पेट भर, इंडस्ट्री लोग जो उनके हैं उनका पेट भर। आपने कहा था कि जो लोग ब्लैक मनी यहाँ से लेकर भाग गए हैं उनको वापस लाया जाएगा, आपने लाया। आज जब यहाँ पर मैं इलेक्शन आया है बंगाल में, तो आप यहाँ बड़ी बड़ी दाढ़ी रखकर कहते हैं, आप चाहते हैं, आप दिखा रहे हैं कि बड़ी दाढ़ी बन गई तो आप रविंद्रनाथ टैगोर बन जाएंगे। आप 4 लैंग्वेज अगर बांग्ला में बोलते तो आप क्या हमारे लोग हो गए? ये सबसे बड़ा ठगी है। इनसे बड़ा ठगी आज तक दुनिया में कोई देखा नहीं है। ये आज बंगाल को और बंगाल के लोगों को मालूम हो चुका है। उनको ये लग रहा है कि बंगाल के लोग उनके साथ में है, लेकिन ये सरासर झूठ है। अब मुझे एक बात बताइए कि 4850 करोड़ रुपया हमारा और आपका माँ बहनों का टैक्स का पैसा, जो जमा किया हुआ पैसा, भोली वाली जनता का पैसा, 4850 करोड़ रुपया सिर्फ अकेले बीजेपी गवर्नमेंट अपना एडवर्टीजमेंट में खर्च करती है। तो इनसे आप क्या भला उम्मीद रखेंगे? आप बताइए मुझे, रख सकते हैं? अब बताइए, जो आदमी अपना माँ का नहीं हुआ, जो आदमी अपना बहन का नहीं हुआ, वो देश का क्या होगा? वो बंगाल का क्या होगा? ये आपने जो मैनिफेस्टो का जो आप विरोध आप कर रहे हैं, ये आपका कहना है, क्या सारे बंगाल की जनता यही चाहती है? आपको क्या लगता है? ये तो सही बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उससे कितनी उम्मीद दिख रही है आपको? वो सिर्फ वादा करता है वोट के टाइम, बाकी जब वोट खत्म हो जाता है उसका भूल जाता है। क्या वादा किया उसको खुद पता।